नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट सुब्रत रे। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं आपको। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में। और मेरा एक्सपर्टाइज है सिविल एंड क्रिमिनल लॉस और हमारा जो लॉ फर्म है वो पूरी भारत पे एक्सटेंड करती है। आज जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये मैक्सिमम बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं होता है कि क्या करना चाहिए इस मैटर में। वो है, अगर एक लड़की धोखा देती है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करती है या चीटिंग करती है या एक्सटॉर्ट करती है मनी या प्रॉपर्टी किसी भी वैल्यूएशन को, या फिर किसी भी चीज़ को आपको धोखा देके आगे निकल जाती है और आपको बेइज्जत करती है, जहाँ पे आपका कोई दोष ना हो, कोई कारण ना हो, बिना कारण के स्वार्थी दिल से अपना चीज़ें करे और फिर आपको इस बीच रास्ते में छोड़ दे, तो आपके लिए वीडियो है, उन लोगों के लिए, ये सब उन भाइयों के लिए वो वीडियो है कि इन केसेस में क्या करें और क्या कर सकते हैं और उनका क्या राइट्स है। हम आज वो वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है, हम कहना चाहेंगे कि हमारा जो संविधान है हमें वो फ्रीडम देती है कि हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। हर कोई इंसान, हर दो पार्टनर, मेल या फीमेल या ऑपोजिट पार्टनर ऑफ जो भी है आपका, आप उनके साथ रहना चाहते हैं, अपने कंसेंट के साथ रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। कोड, संविधान आपको वो फ्रीडम देती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, जब आप एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाते हैं, आपके बीच में सारे इंटरकोर्स भी हो जाते हैं, एक रिलेशन बिल्डअप होने जाते हैं, आप दोनों एक डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं, एक साथ ग्रो करते हैं, लेकिन सडनली देखा जाता है कि सडनली आपका पार्टनर जो आपकी गर्लफ्रेंड है या जो इसको आप सोच रहे कि आगे जाके भविष्य में शादी करेंगे, वो पार्टनर आपसे आगे निकल जाती है और वो कह जाती है कि वो आपके साथ रह नहीं सकती या आप उनके काबिल हो नहीं या उनके साथ आप लाइफ बिताना नहीं चाहते हैं या वगैरह और भी कोई रीज़न दे सकते हैं जिसमें आपका ब्रेकअप का सिचुएशन बनता है। और इस केस में जहाँ पे आप देखते हैं कि वो फर्दर कोई और रिलेशनशिप बनाती है या आपको पता होता है कि आपका जो गर्लफ्रेंड है और ऑलरेडी आपको चीट कर रही है, तो इन केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या राइट्स होता है, आपका क्या अधिकार है, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले आप जब एक रिलेशनशिप में ग्रो करते हैं तो आप ऐसे रिलेशनशिप में जब ग्रो करते हैं जो अनसर्टेन भी हो सकती है, जो सक्सेसफुल भी हो सकती है, जो आपको मालूम नहीं है, तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन जो भी आप करते हैं, जो भी आप शेयर करते हैं, वो पूरा अकाउंट टू अकाउंट हो। जो भी आप लाइबिलिटीज बेयर करते हैं वो इक्वली शेयर करें। अगर आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अगर उठा रहे हो तो उसका भी एविडेंस रखें अपने पास। और रिलेशन ना रखना कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई चाहता है, ऑपोजिट पार्टनर आपको चाहता है कि उनके आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना है या आप उनके साथ नहीं रखना है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप म्यूचुअली अगर अलग होते हो दोनों, इन दैट केस तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, उन दिनों का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया या आपने खर्चा किया, जो आपने पैसे डाले या आपने एक्सपेंसेस उठाए या फिर आपने को महंगे गिफ्ट से या फिर आपने कुछ और चीज़ें दी जो, या आपने प्रॉपर्टी डिलीवर किए और बहुत सारी चीज़ें आपने दी जो बहुत ही प्रेशियस है और उसका आपका रिकवरी करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्योंकि वो लड़की है, वो उस चीज़ का एडवांटेज लेके आगे निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए समान है और आपका भी ये राइट्स है कि आप वो सब एक्सट्रैक्ट कर सके। आप इन सारी चीज़ों का एविडेंसेस इकट्ठा करें, प्रूफ करें कि आपके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, जहाँ पे हम लोग सेक्शन आप कंप्लेंट कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाके कि आपके साथ ऐसा चीज़ें हुआ है, आपने एक्सपेंसेस किया है, आपका ट्रांजैक्शन लिस्ट से है। आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती है, वो फ्रीली मूवमेंट कर सकती है। लेकिन अगर आपने कोई एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज आपने बेयर किया है, वो सारी चीज़ का रिकवर करने का पूरा राइट मिलता है। अगर आपको लगता है वो कहीं पे आपका बेइज्जत किया है तो आप डिफेमेशन सूट भी फाइल कर सकते हैं और उनसे कंपनसेशन भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप सारी चीज़ों का आप बदला ले सकते हैं। अगर आपके साथ रिलेशन रहते रहते किसी और के साथ रिलेशनशिप किया, आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हुआ, धोखा हुआ, इस सारी चीज़ों आपके साथ दिक्कत हुआ है, तो आप एफआईआर कर सकते हैं। उस कारण आपके फेवर में एफआईआर लॉन्च होगी और सेक्शन 383, 384
417, 420 विद 34 आईपी से अगर कोई और भी इन्वॉल्व है इसमें, तो इन सारे सेक्शंस के साथ एफआईआर लॉन्च हो जाएगी और कोर्ट में केस चली जाएगी। अगर पुलिस मना करता है आपका केस लेने के लिए, तो आप फिर कंप्लेंट कर सकते हैं, जिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास किया ऑर्डर कि आपको सेक्शन 154 सबसेक्शन 1, 154 सबसेक्शन 3 में आपको डिटेल कंप्लेंट लिख के आपको जो आपका थाना है एसएचओ को आपको चिट्ठी देना है। उसके बाद आपको एक रिटन लेटर कंप्लेंट जो है आपको एसएसपी या एसपी जो जिले का एसपी साहब है उनको आपको चिट्ठी देना है। ये सारे जो डिटेल्स जो होंगे आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है और इसको रिसीव रखना है। अगर पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप 156 सबसेक्शन 3 और सीआरपीसी के अनुसार आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जाकर केस फाइल कर सकते हैं और आप क्रिमिनल केस फाइल करके आप आगे केस को लेके जाकर रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिफेमेशन सूट फाइल करनी है तो आपको वकील की मदद लेना पड़ेगा, जिनको जानकारी हो इस चीज के बारे में, जो इस टाइप के केस लड़े हो, और आपको कोर्ट में सिविल केस फाइल करना पड़ेगा डिफेमेशन के लिए और उसके लिए कंपनसेशन भी आप क्लेम कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने सारी चीज़ों को रिकवर भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कहीं भी आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, आपके साथ चीटिंग हुआ है, तो आप इन सारी चीज़ों का रेमेडी ले सकते हैं, कानून की मदद ले सकते हैं। कानून सबका मदद करता है, कानून इक्वलिटी पे मेंटेन करती है और इक्वलिटी पे जस्टिस देती है, आपको भी जरूर न्याय मिलेगा। अगर आपको इस चीज़ के बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। ये जो वीडियो है टोटली कंप्लीटली लीगल अवेयरनेस देने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए बनाई गई है। धन्यवाद, नमस्ते।